नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई घोषणाएं की गई। आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के वैसे लोग जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है, तो बड़ी खबर है, आपका गैस कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। साथ ही जो सब्सिडी मिल रहा है उसे भी बंद किया जा सकता है। दरअसल अब चुनाव का समय आ रहा है और केंद्र सरकार घरेलू गैस कनेक्शन पर जो अभी सब्सिडी मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी करने वाली है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से गैस कनेक्शन ले लिया है, इसलिए फिर से ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। वैसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से गैस कनेक्शन लिया उनका गैस कनेक्शन बंद होगा, और जो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका सब्सिडी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गैस कनेक्शन वालों को एक आखिरी मौका दिया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक आपको ई-केवाईसी करवाने होंगे। आपने जिस गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया हुआ है वहां जाकर ई-केवाईसी करवाना होगा। अधिकांश गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर है, तो उसी महिला को संबंधित गैस एजेंसी पर जाना होगा, आधार कार्ड को लेकर जाना होगा, फिर बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर कि अब गरीब परिवारों को घर के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में शामिल गरीबों को अब शीघ्र आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 1 जनवरी 1996 से पूर्व जिनके भी आवास बने हैं उन सभी जीर्ण शीर्ण आवासों में रह रहे गरीब परिवारों को फिर से आवास दिया जाएगा। सरकार ने 3 अरब 53 करोड़ 25 लाख 93 हजार रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। सामान्य जिलों में लाभुकों को 1,20,000 रुपया आवास बनाने के लिए दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी व पश्चिमी चंपारण के लाभुकों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के लिए भी सरकार ने 2 अरब 56 करोड़ 64 लाख 57 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। साथ ही जिनका बीपीएल कार्ड है और अब तक उनको यदि आवास नहीं मिला है तो उन सभी को आवास दिया जाएगा। तो ये तो हो गई केंद्र सरकार की योजना। तो इधर बिहार सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी आवास विहीन और जमीन विहीन नहीं रहेगा। सभी गरीबों को आवास और जमीन बिहार सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। बिहार में यदि कोई अपने जमीन का मापी करवाना चाहते थे तो अमीन को खोजते खोजते हालत खराब हो जाती है। कई बार अमीन से संपर्क करते हैं लेकिन वे आते नहीं हैं जमीन की मापी करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जमीन की मापी को अगले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा पोर्टल। बिहार में अब जमीन की मापी कराने से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न हो सकेगी। यानी इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, अमीन बुक करना होगा, उसके बाद मापी का प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन माध्यम से ही दे दिया जाएगा। और इससे संबंधित एक अलग वेबसाइट को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अगले सप्ताह ही लॉन्च कर रही है। इस वेबसाइट पर आवेदन करने के साथ ही उस जमीन का विस्तृत विवरण डालना होगा जिसकी मापी करवानी है। जैसे ही आप ऑनलाइन माध्यम से फी जमा करोगे, इस सॉफ्टवेयर के स्तर पर ही जमीन मापी के लिए अमीन का निर्धारण कर दिया जाएगा। मापी के लिए 3 संभावित तिथि आपको दी जाएगी। आप जिस तिथि को सेलेक्ट करोगे उसी तिथि पर अमीन आपके यहां आएंगे और जमीन की मापी करके जाएंगे। मापी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीओ मापी की रिपोर्ट को डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। इंडियन रेलवे में 3093 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, नॉर्दर्न रीजन इंडियन रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के 3093 रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 11 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो अब रही बात की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो देखिए उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के साथ साथ ITI भी किया हो, मतलब 10वीं पास हो और कोई भी टेक्निकल डिग्री यदि उनके पास हो तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में 1 से 2 साल तक का छूट मिलेगा। इसमें चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो अब रही बात की कैसे करें आवेदन, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcnr.org पर जाएं। बिहार में शराबबंदी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। नीतीश सरकार शराबबंदी कानून को खत्म कर सकते हैं। देखिए शराबबंदी में कई तरह की परेशानियां हो रही है। जिन महिलाओं की भलाई के लिए शराबबंदी लागू किया गया है, उन्हीं महिलाओं को ढाल बनाकर अब शराब तस्करी करा रहे हैं शराब माफिया। बीते 6 महीने की ही बात करें तो 6 माह में 56 महिलाओं को शराब तस्करी में पकड़ा गया है। साथ ही कई बच्चे और कई युवा भी शराब की होम डिलीवरी करने का काम करने लगे हैं। जहरीली शराब से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो नीतीश सरकार अब सीधा जनता से जानेगी। बिहार में शराबबंदी का फिर से सर्वे किया जा रहा है। घर घर जाकर शराबबंदी का राय लेंगे नीतीश कुमार जी कि आखिर जनता क्या चाहती है। यदि जनता ये चाहेगी कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो नीतीश सरकार शराबबंदी को खत्म करने का भी फैसला ले सकते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है। अधिकांश नेता लोग कोई फैसला इसलिए लेते हैं ताकि उनको चुनाव में फायदा हो सके, और शायद लालू जी के द्वारा नीतीश कुमार जी को प्रेशर बनाया जा रहा है कि शराबबंदी का सर्वे कराया जाए, और जनता यदि चाहेगी कि शराबबंदी खत्म करे तो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लालू यादव ने कई बार ये बयान दिया है कि शराबबंदी को पूरी तरह से किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता है, इसे खत्म कर दिया जाए। तो जिस तरह से बिहार में जातीय गणना के लिए घर घर जाकर सर्वे किया गया था, उसी तरह अब शराबबंदी का भी सर्वे किया जाएगा। जातीय गणना की तर्ज पर फॉर्म भरवाया जाएगा शराबबंदी का भी। तो बिहार की जनता अब सब आपके हाथ में है। आप शराबबंदी को लागू रखना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। बिहार में करोड़ों राशन कार्ड बंद कर रही है सरकार। देखिए वैसे सभी राशन कार्ड जो अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। यदि पटना जिले की ही बात करें तो पटना जिले से 6,33,000 राशन कार्ड अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं, और जिले में अब तक 1.5 लाख राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जो 31 दिसंबर तक आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे, उनका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। पूरे यदि बिहार से बात करें तो ऐसे गरीबों की संख्या 1,33,00,000 है जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल से 15 किलोमीटर दूरी के ही दायरे में रहेंगे। उन्हें 15 किलोमीटर के परिधि में ही आवास लेना होगा, और इसके लिए 31 जनवरी तक शपथ पत्र जमा करना होगा। तभी फरवरी महीने का वेतन दिया जाएगा, वरना शिक्षकों को वेतन ही नहीं दिया जाएगा। और यदि कुछ शिक्षक ये सोचते हैं कि चलो ना कौन देख रहा है, शपथ पत्र में लिख देंगे झूठ मूठ कि हाँ हमने ले लिया है आवास 15 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। एक पाली में नहीं बल्कि 2-2 पालियों में स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और जांचा जाएगा कि कौन शिक्षक समय पर आ रहे हैं और किसकी देर हो रही है स्कूल आने में। देखिए बड़ी खबर है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा ना हो। साथ ही बड़ा फैसला लिया गया है कि शिक्षकों को अब HR नहीं दिया जाएगा, शिक्षकों को अब आवास बना कर दिया जाएगा। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट में
4,629 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जूनियर क्लर्क सहित 4,629 रिक्त पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी है। वैसे उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं 18 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, समय बहुत कम बचा है, जो आवेदन करना चाहते हैं जरा जल्दी करें। अब रही बात शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ ही LLB की भी डिग्री हासिल किए हुए हो, वे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच आयु सीमा मांगी गई है। यदि वेतन की बात करें तो वेतन 1,22,800 रुपए तक भी दिया जाएगा। अब रही बात की आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आप बॉम्बे हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट bombay-highcourt.nic.in पर जाएं। और हाँ, जरूरी सूचना की डायरेक्ट बहाली हो रही है, सीधा इंटरव्यू के आधार पर आपकी बहाली कर दी जाएगी। नए साल में मरीजों को मिलेगी राहत। 1 जनवरी से IGIMS पटना में मिलेगी मुफ्त दवा व जांच की सुविधा। देखिए, बड़ी खबर है कि नए साल में जनवरी से ही राज्य के सरकारी अस्पतालों की भांति अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS पटना में इलाज कराने वाले सभी मरीजों को अब मुफ्त में दवा मिलेगी। यहां पर इलाज कराने वाले सभी मरीजों की मुफ्त में जांच और ऑपरेशन की भी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद मरीजों का औसतन 20 से 25 हजार रुपए का लाभ होगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, नल जल की 17,000 बंद योजनाएं चालू किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने मरम्मत के लिए जारी कर दी है राशि। 75 करोड़ रुपए जिलों को जारी किए गए हैं। अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। देखिए, राज्य में नल जल की 17,000 से भी अधिक योजनाएं बंद पड़ी है। इसे चालू कराने का निर्देश लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHD विभाग ने जिलों को दे दिया है। ये सभी वैसी योजनाएं हैं जो पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित होकर PHD के अंतर्गत आई है। PHED से मिल रही जानकारी के अनुसार नल जल की 20,143 योजनाएं बंद थी, जिसमें से 2,500 से भी अधिक को चालू कर दिया गया है। वहीं शेष योजनाओं को चालू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया है कि बिहार के कॉलेजों में यानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के माध्यम से प्रोफेसर रखे जाएंगे। विश्वविद्यालयों में खाली सीटों पर 2 वर्ष के लिए मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर की बहाली होने वाली है। तो इधर बीजेपी नेता ने सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया और कहा कि निजी एजेंसियों से शिक्षकों की बहाली बंद हो। देखिए, बीजेपी नेता कन्हैया सिंह ने कहा है कि सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली जाएगी। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का संचालन कुलाधिपति यानी राज्यपाल के कार्य क्षेत्र का है, लेकिन बिहार सरकार लगातार कुलाधिपति के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। ये अनैतिक है। ऐसे में बिहार के विश्वविद्यालय में निजी एजेंसियों से शिक्षकों को लिया जाना एक तरफ से ठेकेदारी प्रथा कही जाएगी। इससे गड़बड़ियां उत्पन्न होगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, यदि 1 महीने का भी बिजली का बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। देखिए, बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर फिर से सख्ती करने की तैयारी में है बिजली कंपनी। अब नए नियम के अनुसार 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली कंपनी के JM राजस्व के निर्देश पर पेशु बकायेदारों की सूची बना रहा है। अब तक जो नियम था उसके अनुसार 3 से 6 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाता था। अधिकारियों ने कहा है कि जाड़े में उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तय समय पर बिजली बिल जमा करने का निर्देश कंपनी के अधिकारियों ने दिया है। जनवरी के महीने से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को दिसंबर तक पुराना बिल जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल जमा नहीं होगा उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और उपभोक्ता जब पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा।